आज की हमारी कहानी का शीर्षक है एक अद्भुत संसार की खोज। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी रहस्यमयी झील थी जिसके पानी में चांदनी झिलमिलाती थी। कहते हैं जो इस झील के पानी को छूता है उसे अपनी खोई हुई चीजें वापस मिल जाती हैं। सिया, एक निडर लड़की, अपने पिता के खोए हुए संगीत को वापस लाने के लिए उस झील तक पहुंचना चाहती थी। उसने सुना था कि उसके पिता, जो कभी महान संगीतकार थे, अब अपने सुर और तान को भूल चुके थे। उसकी माँ ने उसे झील की कहानी सुनाई थी और सिया ने ठान लिया कि वह उस झील तक जाएगी। रात का समय था। सिया ने एक लालटेन और अपने पिता का पुराना वायलिन लेकर यात्रा शुरू की। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी आवाजें सुनाई दी, कभी उल्लू की आवाज तो कभी झाड़ियों में कोई सरसराहट। सिया ने अपने डर को काबू में रखते हुए कदम बढ़ाए। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, झील तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। सिया ने साहसपूर्वक कहा, मैं तैयार हूँ। पहली चुनौती थी अंधेरे गुफा से गुजरना। गुफा के अंदर सिया को अपने अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ा, जो था उसका डर। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और गुफा पार कर ली। दूसरी चुनौती थी जादुई नदी पार करना। नदी में खतरनाक मगरमच्छ थे, लेकिन सिया ने वायलिन बजाकर उन्हें शांत कर दिया। यह उसके पिता की सिखाई हुई पहली धुन थी। तीसरी और आखिरी चुनौती थी झील के रक्षक से मिलना। रक्षक एक विशालकाय सफेद भेड़िया था। भेड़िए ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? सिया ने ईमानदारी से अपनी बात बताई। भेड़िया मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। आखिरकार सिया झील तक पहुंची। उसने झील का पानी अपने पिता के वायलिन पर छिड़का। तुरंत एक मधुर संगीत गूंज उठा। सिया ने महसूस किया यह केवल संगीत नहीं था, यह उसके पिता का प्यार और उनकी यादें थी। वह घर लौटी और देखा कि उसके पिता ने वायलिन उठाया और मुस्कुराते हुए उसे बजाने लगे। उस दिन सिया ने जाना, साहस और प्यार से बड़ी कोई जादुई शक्ति नहीं है। क्या आप भी अपने डर और कमजोरियों का सामना कर अपनी खोई हुई चीजें वापस लाना चाहेंगे? यदि हाँ, तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां के साथ हम आपसे जुड़े रहें और आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।